So this is why you need multiple income streams as a graphic designer. One of the most important lesson जो मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइन की जर्नी में सीखा है कि कभी भी सिर्फ क्लाइंट वर्क पे डिपेंडेंट मत रहो। अब सपोज करो तुम्हारे पास एक लाख के 3 क्लाइंट्स आ रहे हैं। अगर एक क्लाइंट भी जाता है तो तुम्हारे पॉकेट पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बट वहीं तुम्हारे पास 30 से 50 हजार की पैसिव इनकम पर मंथ आ रही हो, तो अगर तुम उनको जोड़ के रखोगे एज अ सेविंग्स, तो तुम्हें वो बुरे टाइम में या तुम्हारे उन मंथ्स में जब फ्रीलांसिंग उतनी अच्छी नहीं हुई तब वो काम आएगी। इसीलिए हम सबको चाहिए क्लाइंट के वर्क के अलावा पैसिव इनकम। अभी वीडियो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए नहीं है, ये उन सबके लिए है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब या इंस्टा पे। पैसिव इनकम की जरूरत तुम्हें भी है, क्योंकि ब्रांड डील्स का कोई भरोसा नहीं कब आ रही है कब नहीं, और वो कितना पे करती है कितना नहीं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा टूल देने वाला हूं जो कि तुम्हारे पैसिव इनकम जनरेट करने में बहुत हेल्प करेगा। अब पैसिव इनकम आइडियाज बताऊं उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इन सभी आइडियाज के लिए या इन सब पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं, थोड़ी बहुत ऑडियंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं है तो 10 से 20 हजार का खर्चा एड्स पे लगाना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर तुम किसी सर्विस बिजनेस में हो, लाइक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया ग्रोथ, तो तुम ये 2 चीजें सेल कर सकते हो, टेम्पलेट्स के बंडल और ई बुक। अब जो मैं सेल करने की तैयारी में हूं वो है यूट्यूब थंबनेल की पीएचडी का पैक, साथ में क्राउजल पीएचडी का पैक, साथ में एड्स की है जो मैंने बहुत पुराने एड्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, बट जो लोग कोर्स की इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है उस एड्स वाले पैक से। ठीक है, तो एक वो चीज हो गई। अब अगर हमको ई बुक बनानी होगी तो हम किस चीज पे बना सकते हैं? हम क्राउजल पे भी बना सकते हैं, हम यूट्यूब थंबनेल्स पे भी बना सकते हैं कि इतना सारा ज्ञान झोंक दो जो तुमने अभी तक सीखा है, तो ई बुक चलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली पहले तो नहीं पता लगता कि ई बुक कैसी है, ये तुम्हारी ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। अब मान लो आइडिया आ गया कि हम मेरे को सबसे पहले एड्स की पीएचडी का पैक सेल करना है, तो अब ना तो मेरे को वेबसाइट बनानी आती है, ना मेरे को पेमेंट पेज सेट करना आता है, कोई आइडिया नहीं है कि कैसे करें। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे को कोई बंदा हायर ना करना पड़े और खुद ही मैं सारी चीज़ें कर लूँ, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ सुपर प्रोफाइल। अब इसका जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर तुम मेरे दिए गए लिंक से जाते हो तो फर्स्ट मंथ में 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तुम भी पैसे बचाओ और हमारे भी थोड़े बहुत कमा के दो। जब तुम फर्स्ट टाइम आओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है तुम्हें। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेमेंट पेज पे। ठीक है, यहाँ तुम्हें जाना है पेमेंट पेजेस पे, फिर यहाँ तुम्हें अलग अलग चीजें दिखेगी। अब ये जो चीज है ये इसको छोड़ दो, ये मैंने वैसे ही बनाया हुआ है। फिर यहाँ तुम्हें जाना है क्रिएट पेमेंट पेज पे दबाना है, इस पे दबाया तुमने। अब 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो तुम्हारे है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एड कॉपीज है वो डिजिटल ही है सारा कुछ, तो डिजिटल में ही आएगा। उसके बाद तुम बहुत सारी चीजें भी कर सकते हो और पहले से पड़ी हुई चीज भी लगा सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट पे दबाएंगे, फिर ऊपर आ जाता है हमारा पेमेंट पेज का टाइटल। यहाँ तुम अपना टाइटल भर दो, एड्स क्रिएटिव लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। यहाँ तुम अपलोड करोगे तुम्हारा जो बैनर होगा। ठीक है, बैनर तुम कहीं से भी बना सकते हो, इसको यहाँ अपलोड करना है तुम्हें, और ये जरूरी है क्योंकि तुम्हारी जो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, वो इसी में होगी। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ लिखा हुआ ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर तुम कोई भी ऐसी इमेज डाल सकते हो जो 16:9 में है। तो इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे, तो मैं जरा ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसमें। अब मेरे पास ये एक पड़ा था बहुत पुराना, मेरे पास एक कवर पेज पड़ा था, किसी चीज़ के लिए मैंने बनाया था मेरे लिए। ठीक है, अब तो मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, बट स्टिल तुम्हें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि है ना, तुम्हें अपना एक बैनर कैसा दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे यहाँ तुम्हें डिस्क्रिप्शन दिखेगा, तो डिस्क्रिप्शन में तुम प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डाल देना। उसके बाद यहाँ जो बाय नाउ है, यहाँ तुम अलग अलग चेंज कर सकते हो, गेट इट नाउ, और साथ ही साथ तुम्हें साइड में यहाँ दिखता भी रहेगा कि वो कैसा दिखने वाला है। तो प्रीव्यू पे तुम्हारा ये रहेगा कि ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ अलग होने वाला है, सब कुछ यही साथ के साथ दिखने वाला है तुम्हें। उसके बाद यहाँ तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, नीचे 4 ऑप्शंस। गैलरी का मतलब है जैसे अमेजोन पे तुम देखते हो कि एक प्रोडक्ट होता है, फिर उसकी गैलरी होती है, अलग अलग चीजें तुम देख सकते हो, वैसे तुम इसमें ऐड कर सकते हो। टेस्टिमोनियल ऑब्वियसली अगर किसी ने बाय किया है तो ही डलेंगे। ठीक है, साथ में है एफएक्यू। एफएक्यू बहुत काम की चीज है अगर तुम डालते हो तो। फॉर एग्जांपल हमारा ऐड का वो है, कोई सोचे कि ये कैनवा में जा सकता है नहीं, तो तुम लिख सकते हो नो इट्स ओनली फॉर फोटोशॉप यूजर्स, पीएचडी ही मिलेगी तुमको। तो ऐड एफएक्यू कर दोगे, फिर तुम नीचे यहाँ देख सकते हो कि कैसा दिखेगा। कोई बंदा ये सोचेगा कैन वी एडिट इन कैनवा, फिर उस पर टैप करेगा और नीचे लिखा आ जाएगा उसमें, क्योंकि ऑडियंस के माइंड में जो भी डाउट होंगे ना वो तुम खुद ही क्लियर कर दो एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोच के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन मिलता है कि तुम कितनी भी फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और 100 टोटल लिमिट है कि 100 MB की टोटल लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यूँ मान लो कि हमको ये डालना है उसमें, तो हमें एक बार शेयर पे दबाता हूँ, कॉपी लिंक करता हूँ, और तुम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना चीज़, और फिर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने ऐड कर दिया है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तुम्हारा ये लगता है ना कि ये वाली चीज़ सेट नहीं हो पाएगी कि हमारे 100 लिमिट वाला सीन है कि 100 MB से ज़्यादा नहीं हो पा रहा, तो तुम ड्राइव का लिंक बनाओ या किसी चीज़ का लिंक बनाओ और उसमें अपलोड करके फिर ये लिंक दे दो, तो बाद में फिर ये अपने आप लिंक भेज देगा और उससे सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास ऑप्शन फिक्स्ड प्राइस का, ठीक है, या फिर कस्टमर डिसाइड प्राइस का। ऑब्वियसली अगर तुम बेच रहे हो तो तुम अपने प्राइस में बेचना चाहोगे। मेन चीज़ है वो है 999 की, हम यूँ मान लेते हैं 999 की है, बट हम यहाँ रखेंगे 2000 रुपये, 199 की, 1999 की। फिर हमको नीचे टैप करना है ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस और फिर यहाँ लिखना है 999। अब इससे क्या होगा, इससे ये जो साइड में तुम देख रहे हो ना कि ये 998 लिखा गया, 999 पैसे नहीं जाने चाहिए। तो हाँ, जैसे तुम देख पा रहे हो कि यहाँ ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी तुम देख रहे हो कि ये जब हम जूम करते हैं तो ये जो जैसे दिखा रहा है यहाँ पे कि काट के हमारा 999 है, तो एक अर्जेंसी बिल्ड होती है इससे, तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है लिमिट क्वांटिटी कि मान लो 100 बंदों ने खरीदा और फिर ये बिकना बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बट हम तो क्यों ही करेंगे ऐसा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे दबाते हैं इसको, फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि तुम्हें कैसा दिखाना है। उसके बाद यहाँ तुम्हें स्टाइल भी अलग अलग मिल जाते हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो चेंज करना है वो भी कर सकते हो कि बैकग्राउंड में तुम्हारा कैसा चलता रहे पीछे पीछे, ठीक है, हल्का सा लाइट में चलता रहेगा तो वो तुम कर सकते हो। एक नॉर्मल ग्रेडियंट रखना है या अलग अलग कलर से करना है वो भी तुम कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब सब कुछ यार मिल जाता है इसके अंदर एडिट करने वाला। तुम खुद जब बैठोगे ना करने तो तुम्हें खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने ज़्यादा हमारे पास वो है, फ्रीडम है सारी चीज़ें सेट करने की, ठीक है। उसके बाद सेम पेज चेकआउट पे मैं सेम पेज रखता हूँ, इसका मतलब है कि जहाँ आप यहाँ पे गेट इट नाउ पे दबाओगे तो यहीं आपका चेकआउट पेज भी आ जाएगा कि पैसे भरने वाला सीन, और तुम्हें कुछ अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस एक बार बैंक अकाउंट डालना है जब तुम अपना अकाउंट बना रहे हो, उसके बाद ही सब अपने आप सेट कर देता है, ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में आएगा, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन कि ईमेल आईडी जब वो भरेंगे तो हमारी जो वेरिफिकेशन है वो ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है या नहीं करना तो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है आस्क एडिशनल क्वेश्चंस। यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो तुम पूछ सकते हो। ईमेल तो देखो मिलेगा, ऐड क्वेश्चन में जब तुम टैप करते हो तो तुम्हारे पास 2-3 चीज़ें मिलती है कि नंबर या लिंक या फिर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जैसे हमने टेक्स्ट लगा और क्वेश्चन में हमने लिख दिया कि अपना नेम डाल दो, ठीक है, और दिस फील्ड इज कंपलसरी पे टैप कर दोगे तो उसको भरना ही पड़ेगा, वो बगैर भरे आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है। ऐड क्वेश्चन पे हमने टैप कर दिया, फिर हम एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमको, जैसे कि हम यूँ मान लेते हैं उनकी हमको इमेज चाहिए, योर इमेज, ठीक है। तो इमेज पे टैप करके फील्ड इज कंपलसरी, ऐड क्वेश्चन पे ऐड कर दो। तो ये तभी आगे चेकआउट कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे जब इन्होंने ये सारी मैंडेटरी फील्ड भरी हुई होगी, ठीक है। अगेन फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन है जिसमें आप वेरिफिकेशन कोड डाल सकते हो कि ऐसा नहीं फेक नंबर कोई भी डाल दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगेन इसके अंदर जीएसटी है तो भर देना, काम ही आएगा, बट मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करता। एक गजब की और चीज दिखाता हूँ, ऑटोमेटेड ईमेल सेटअप करना, और उसके बाद तुम्हें 2 चीजें मिलेगी इसके अंदर, व्हेन समवन परचेसेस दिस प्रोडक्ट और व्हेन द परचेज इज अबेंडेंड। अबेंडेंड का मतलब होता है कि अगर मतलब वो परचेज पूरी हुई नहीं, उसके पहले ही उसने छोड़ दिया तो वो अबेंडेंड होता है। तो अगर किसी ने छोड़ दिया गलती से, अगर चला जाता है तो भी तुम सेट कर सकते हो। पहले हम सेट करते हैं कि अगर किसी ने छोड़ दिया तो क्या करना है, कंफर्म एंड प्रोसेस पे दबाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे ऊपर सब्जेक्ट लाइन में ये लिख दिया। अब मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ और मैं चैट जीपीटी से पे जाके और इससे ये लिखवा लेता हूँ इसकी, ठीक है। ठीक है, ये हमने कॉपी पेस्ट किया, ये हमने यहाँ डाल दिया, तो तुम देख सकते हो ये कैसा प्रीव्यू होगा, आगे इन साइड में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ हमको अपना लिंक डाल देना है, परचेज योर लिंक, तो तुम अपना लिंक डाल देना है यहाँ पे चेकआउट पे और हमारा हो गया, ठीक है। तुम इसमें और मॉडिफिकेशन करके इसको और अच्छे से कर सकते हो। तो ये तुम्हारा ईमेल का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जाएगा। तो अगर किसी ने परचेज नहीं भी की तो तुम्हें बार बार ये सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ये ईमेल एक बार सेट करने के बाद अपने आप ही बार बार जाता रहेगा सबके पास। जिसने एक बार चेकआउट पे दबाया, भर रहा है बट बीच में छोड़ के चला गया, तो सबके पास जाएगा ये, बेस्ट चीज़, ठीक है। उसके बाद तुम सेव टू ऑटोमेशन पे दबाना है। मैं हालांकि इसको एक बार काट रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है करने की। अब हम दोबारा एक बार वहीं आ जाते हैं जहाँ हम पहले थे, वो था हमारा ऑटोमेटेड ईमेल पे, और सेटअप पे दोबारा दबाओगे तो ऊपर आ जाता है परचेज किया, ठीक है। अब तुम परचेज करने के बाद कोई ईमेल ट्रिगर करने जाते हो कि थैंक यू नोट का तुम्हारा बाद में भी ऑप्शन मिलता है, थैंक यू का नहीं। अगर तुम और प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो या तुम उसको उस प्रोडक्ट्स के बारे में कोई वीडियो बनाई हुई है या उस प्रोडक्ट को कैसे एडिट करना है, जैसे मैं अगर करूँगा तो उस प्रोडक्ट में जो पीएचडी है उनको कैसे अच्छे से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, उसके बारे में कोई वीडियो बना के तुम इसमें दे सकते हो, ठीक है। सेम ही चीज़ रहेगी, कन्फर्म एंड प्रोसेस पे दबाओगे तो सेम वो स्ट्रक्चर है सारा।
अब नीचे आने के बाद तुम्हें मिल जाता है पेज यूआरएल, ठीक है। अब इस पे जब तुम एडिट पे दबाते हो तो इसमें लिखा हुआ है ऐड क्रिएटिव्स पीएचडी पैक, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सिर्फ एड्स पैक, सिर्फ इतना, ठीक है। तो हमको मिल जाता है अपडेट यूआरएल, तो वो छोटा सा हो जाता है। उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर का मतलब अगर जब उन्होंने खरीद लिया तो उसके बाद क्या करना है तुम्हें, ठीक है। थैंक यू नोट, कि आपने थैंक यू परचेज करने के लिए एक थैंक यू नोट चला जाएगा, या फिर रीडायरेक्शन लिंक। रीडायरेक्शन लिंक का मतलब है कोई ईमेल नहीं, कोई कुछ नहीं, वो ईमेल खोलेंगे जब खोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो चेकआउट करते हैं हाथों हाथ अगर तुम्हें कोई और लिंक पे लेके जाना है या कोई ऐसी यूट्यूब वीडियो दिखानी है कि ये देख के ये वाला ट्यूटोरियल देख लो या ये करके उसके बाद तुम आगे अपनी इस पीएचडी पैक को यूज़ करो, वो भी कर सकते हो इजीली। यहाँ पे कोई भी लिंक डाल सकते हो तुम, उसके बाद हम पब्लिश पे दबा देंगे इसको, ठीक है। प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, इन रिव्यू में है, ये देखो ये वाला लिखा हुआ है, पेमेंट्स डिसेबल है अभी, ठीक है। लेकिन बाद में तुम्हारा सारा चीज़ें सेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने पूरी चीज़ें अभी भरी नहीं है। तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा वो, और उसके बाद तुम इसका लिंक कॉपी करके यहाँ से कॉपी किया लिंक और फिर तुम कहीं भी शेयर कर सकते हो इस चीज़ को। अब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, अब तुम इसको डायरेक्ट लिंक वाइज शेयर करना चाहते हो तो वैसा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एक और गजब की चीज़ है कि जो तुम लिंक इन बायो डाल के रखते हो उसके अंदर भी तुम इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो और अपना स्टोर बना सकते हो जिसमें मल्टीपल लिंक्स हो। होम पेज पे जब आओगे तो यहाँ तुम्हें मिलेगा स्टोर पे दबाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। स्टोर में ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर तुम डालते हो ऐड अ हेडर, उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती है, फिर तुम्हें लिंक डालना है, सोशल मीडिया डालने हैं, एडिट हेडर में जाके और चीज़ें डालनी है, फॉलोज का, सोशल का, बटन्स का, जो जो तुम्हें चीज़ें डालनी है सब इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ तुम्हें असली चीज़ें मिलेगी। ऐड कॉन्टैक्ट दबाने के बाद तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, सेल कोर्स, जो भी चीज़ें तुम्हें इसमें डालनी है, व्हाट्सअप का लिंक डालना है, लीड मैग्नेट डालना है, जो भी डालना है वो तुम सारा का सारा इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल किया हुआ है, मेरा पोर्टफोलियो किया हुआ है और एक पर्सनलाइज सेशन है वो किया हुआ है, जो मैं अभी तुम्हें बताने भी वाला हूँ आगे, ठीक है। तुम ऐसे ही एक ही जगह अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो और इसको अलग अलग तरीके से भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने इसको ऐसा किया हुआ है यूट्यूब चैनल को, अगर मैं चाहूँ तो इसको एडिट पे दबा के इसको चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि हमने लेआउट्स पे दबाया और ये ऐसा दिख रहा है, इसकी जगह ये ऐसा दिखे तो ये फिर ऐसा हो जाएगा। फिर हमको इसको अलग तरीके से करना है तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं। सिंपल, डन। अब मैंने तो क्राउजल पैक किया है, बट तुम अपनी फील्ड के हिसाब से अलग अलग चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। तो कैसे एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, कैसे उसको हम अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं, हमने ये सारी चीजें सीख ली है। अब वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मेरे को इंस्टा रील से इसकी प्रमोशन करनी है अपने ऑडियंस तक तो वो मैं कैसे करूंगा, कहाँ कैसे उनके पास लिंक जाएगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड चीज की तरफ, जो हमारी पैसिव इनकम बन सकती है। वो है हमारे कोर्सेज, वो है हमारे वेबिनार्स, वो है हमारी कंसल्टेंसी। अब ये सेकंड में इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसके लिए मेरे को लगता है कि एक अथॉरिटी बिल्ड होनी जरूरी है। लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास होना चाहिए आप पे कि आप उनको एक ऐसी चीज डिलीवर कर सकते हो जो उनका टाइम और पैसा बचा सकता है। लेकिन वहीं टेम्पलेट्स की बात हुई, भरोसा वहाँ भी होना चाहिए, बट आप हर किसी को टेम्पलेट्स बेच सकते हो, क्योंकि मतलब आप जल्दी से आपको चीज़ें मिल जाती है और फिर आप उसको एडिट कर सकते हो, आपके तुरंत ही काम आने लगते। वहीं कंसल्टेंसी में जो चीज़ें होती है, वेबिनार्स में जो चीज़ें होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। आपको एक ऐसा ज्ञान देना होता है जो एक्चुअल में उनके काम आए। अगर तुम्हें इसको भी सेट करना है तो सुपर प्रोफाइल पे सेम तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सिंपली तुम्हें जब यहाँ नीचे जाओगे तो तुम्हें 3 चीज़ें मिल जाएगी, बुकिंग्स, ठीक है, जो कि मैंने बनाई हुई है, एक इवेंट्स, और फिर सबसे नीचे तुम्हें मिल जाएगा कोर्सेज। बार बार दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम एक बार चेकआउट करोगे तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने ये टोटल 5 तरीके देखे, सेम ही वे में सारे के सारे लिस्ट होंगे और सेम ही वे में तुम स्टोर में ऐड कर सकते हो। अब बात आती है अगर हम इनको सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ रील्स का, ठीक है। तो रील्स में हमने बता दिया और उसके बाद कमेंट करने के लिए बोल दिया। तुमने बहुत लोगों को देखा होगा ये करते हुए कि अगर आप मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ और अगर आपको वो वेबिनार का लिंक चाहिए तो जस्ट कमेंट द वर्ड दिस, और फिर वो कमेंट करते हैं और फिर जो लिंक है उनके डीएम में पहुंच जाता है। दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। हम इसी को सेट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं इजिली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑटो डीएम पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने ऑटो डीएम पे गए, उसके बाद तुम यहाँ देख सकते हो कि इतने सारे डीएम्स जा चुके हैं, ईमेल्स कनेक्टेड नहीं है क्योंकि मैंने नहीं किए हैं, इसके अंदर भी कर सकते हो तुम, और यूनिक फॉलोवर गेन ये भी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जाना है क्रिएट ऑटोमेशन पे। अब यहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाती है, हो सकता है तुम लाइव जाके करो, हो सकता है तुम स्टोरी पे करो, ठीक है, या फिर तुम डीएम पे भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वो भी हो सकता है। मतलब सब कुछ होता है भाई। कमेंट्स ऑन योर पोस्ट और रील, जैसे मैंने रील अपलोड नहीं की है, बट ये नेक्स्ट वाली जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा उसमें जानी चाहिए, तो मैं इस पे नेक्स्ट पे टैप करता हूँ, मैंने नेक्स्ट दबाया विद स्पेसिफिक कीवर्ड, या कोई भी कमेंट करे तो वो आ जाए। तो हम इसके अंदर ये डाला,
ठीक है। और उसके बाद मैं डाल देता हूं, जैसे कि मैंने बोला PSD पैक, PSD ऐड कर दिया हमने। और सिर्फ एक नहीं, तो मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हो इसमें, जैसे लिंक डाल दिया, ठीक है। तो कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। फिर नीचे तुम्हें मिल जाता है ऑटो रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन द पोस्ट। तो बार बार ऐसा नहीं कि किसी ने कमेंट किया है तो रिप्लाई करने की जरूरत है, सिर्फ इस पे टिक कर दो, अपने आप 3 ऑप्शन तो दे ही देता है। और मेरी तरह अगर तुम्हारी हिंदी ऑडियंस है तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो भेज दिया। एक पर्सनल टच भी आ सकता है, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हो सारी चीजें। नेक्स्ट पे गए, उसके बाद नेक्स्ट पे दबाने के बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन मिल जाता है DM आस्किंग यू टू फॉलो, ठीक है। अब प्रोडक्ट में कर रहे होगे तो फॉलो करवाने का इतना जरूरत नहीं है, बट अगर तुम नॉर्मल रील में कर रहे हो, किसी नॉर्मल रील में भी इसको यूज कर रहे हो, तो फॉलो वाला बहुत काम आता है, क्योंकि इससे फॉलोवर्स एक्चुअल में बढ़ते हैं। कि अगर तुम कोई भी ऐसी फ्री वाला स्टफ दे रहे हो और उसने तुमको फॉलो नहीं किया है और वो फॉलो करेगा, तभी उसके पास ये चीज़ जाएगी, ठीक है। जैसे तुम इस पे टैप करते हो, ये सारे मैसेज अपने आप आ जाते हैं कि है ना, सेंड मी एक्सेस पे वो दबाएगा, फिर ये उसके पास मैसेज आएगा कि ये तुमने फॉलो नहीं किया हुआ। अगर उसने फॉलो किया होगा तो वो एक बार दबाएगा। उसके बाद भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि क्या उसने फॉलोइंग पे दबाया, और उसने अगर फॉलो नहीं किया होगा तो क्या तुम सेंड देम एनीवे DM की कोई बात नहीं भी किया तो भेज दूंगा, बट मैं ज्यादातर डोंट सेंड देम अ DM रखता हूँ, क्योंकि भाई अगर फ्री स्टफ दे रहे हैं तो एक्चुअल एक फॉलो तो कर ही लेना चाहिए, अगर तुम हमसे फायदा कुछ तो उठा रहे हो तो, ठीक है ना। सेम गोज फॉर दिस, अ DM आस्किंग टू शेयर देयर ईमेल। अब नीचे जब DM जाएगा उनके पास तो क्या जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। टेक्स्ट या बटन, इमेज या वीडियो, कार्ड या वॉइस मैसेज, ठीक है। ज्यादातर चलता है टेक्स्ट और बटन, ठीक है। तो यहाँ लिंक दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ ऐड बटन के आ जाएगा और ऐड वेरिएबल भी आएगा, विच इज अमेजिंग। ऐड वेरिएबल में जब तुम टैप करते हो तो उसमें आ जाता है कि वो उनके नाम से ही उनको DM भेजेगा, कि उनका जो भी नाम होगा इंस्टा पे, और फिर वो उस आगे लगा के DM भेजेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाता है ऐड बटन। ऐड बटन के अंदर जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्लिक मी, या फिर तुम कुछ भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी लिंक ऐड कर दो, जैसे कि हम एक बार ये डाल देते हैं इसके अंदर जो लिखा हुआ है। फिर इसके नीचे आ जाता है ऐड अ फॉलो अप मैसेज। लेयर पे लेयर पे लेयर है भाई ऑटोमेशंस की। फॉर एग्जांपल यहाँ तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है सेंड अ फॉलो अप मैसेज, अगर ये 3 चीजें हुई है तो। अब जैसे 1 घंटे बाद तुम्हें उनको एक और मैसेज भेजना है तो तुम इसके थ्रू भेज सकते हो। अब व्हेन द लिंक इन द प्रीवियस मैसेज इज नॉट क्लिक, अब मान लो तुमने कुछ लिंक भेजा है और उन्होंने क्लिक नहीं किया है तो भी तुम उन्हें भेज सकते हो। और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया किसी भी चीज़ पे, ना उन्होंने क्लिक किया, ना देखा, ना कुछ हुआ, तो उसके बाद तुम ये भी भेज सकते हो। तो हम अपने हिसाब से कर सकते हो। और कितना डिले होना चाहिए वो तुम देख सकते हो इसमें, हार मिनट, ठीक है। ज़्यादातर मैं जैसे हम करते हैं 8 घंटे बाद तुम इनको भेज दो तो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है एक चीज़। मैंने नेक्स्ट पे दबा दिया है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हो गई, उसके बाद सेंड में लिंक आएगा और सारी चीज़ें हो जाएगी। हमारा पूरी ऑटोमेशन रेडी हो गई है और ऐसे तुम सेल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि तुम्हारी ऑटोमेशन चल रही है नहीं। जैसे कि मैंने इसमें लगाई थी तो 16 फॉलोवर्स आ गए हैं, रन कितनी बार हुई है, 22 बार, ठीक है। ऐसे मैंने देख सकते हो मैंने बहुत जगह लगाई हुई है ये सारी ऑटोमेशंस। तो भाई हमारा पूरा A to Z पूरी की पूरी चीज़ डन हो गई है, सारा कुछ हमने इसमें लगा दिया है और हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ एक ही वेबसाइट पे हो गया, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब जो बात आती है वो ये है कि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं अभी भी पैसिव इनकम जनरेट करने के, जैसे कि यूट्यूब चैनल खोल लो, फिर उससे एडसेंस से पैसा आने लग जाए, ब्रांड डील्स आने लग जाए, बट ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। और मैंने तुम्हें बताया अगर तुम्हारा ऑडियंस है छोटी सी तभी तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, या फिर ऐड चला के करनी पड़ेगी। तो तुम ये सारा कुछ करके एक अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट बना सकते हो और फिर लाइफ टाइम चलता रहेगा, ठीक है। उन चीज़ों में क्या है कि यूट्यूब में क्या है या इंस्टा में क्या है कि तुम्हें डेली की डेली कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। इसमें तुमने एक बार अपना प्रोडक्ट सेट कर दिया तो उसके बाद वो चलता ही रहेगा परमानेंट लाइफ टाइम, लोग खरीदते रहेंगे, तुम्हारे पास पैसा आता रहेगा। और सुपर प्रोफाइल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेकआउट कर लेना। अगर 80% डिस्काउंट चाहिए तो ही करना, वरना तुम्हारी मर्जी है। तो मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अब हम ट्यूटोरियल लाने वाले हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बता देना अगर कोई और चीजें हैं या इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन है तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। और मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।